हेलो हाय गुड मॉर्निंग। मैं अमित कुमार सिंह राजराज इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज टीआरई थ्री का 1 to 5 क्लास का हिस्ट्री सेगमेंट क्वेश्चन का मैं डिस्कशन लेकर के आया हूं। 1 to 5 क्लास का जो टीआरई 3 का क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री डिपार्टमेंट से, का मैं डिस्कशन लेकर के आया हूं। आशा करता हूं कि डिस्कशन आपको अच्छा लगे। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने बच्चे एग्जाम दिए हैं उन सभी को शेयर करें। आइए देखा जाए, पहला सवाल देखेंगे। बिहार के उग्र कृषक नेता कौन थे? हाँ, बिहार के उग्र कृषक नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती। उन्होंने 1929 सोनपुर में बिहार किसान सभा की स्थापना की और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ओंकार नामक पत्रिका की स्थापना की। ओंकार नामक पत्रिका की स्थापना तो 42 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। उन्होंने मेरा जीवन संघर्ष और किसान क्या करे, किसान क्या करे नामक पुस्तक की रचना की। आपके ए नंबर ऑप्शन में राजकुमार शुक्ल है। कहा जाता है गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह में आने का न्योता राजकुमार शुक्ल के द्वारा ही दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद, इन्हें बिहार का अजात शत्रु या भारत का अजात शत्रु कहकर पुकारा गया है। इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की, विखंडित भारत कहकर पुकारा जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। दूसरा नंबर सवाल, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो जी हाँ, 1855-56 में बिहार के संथालियों के द्वारा विद्रोह किया गया था, जिसे संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव 4 भाइयों के द्वारा किया गया था डलहौजी के शासनकाल में। डलहौजी का शासनकाल अगर कहा जाए तो 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक रहा। तीसरा नंबर सवाल, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ, हाँ, आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था? तो वर्ष 1882 ईस्वी। वंदे मातरम का भी प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने कपाल कुंडला 1866 में, कपाल कुंडला 1866 में, दुर्गेश नंदिनी 1865 ईस्वी में, देवी चौधराइन 1884 ईस्वी में जैसी पुस्तकों की रचना की। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 4 नंबर सवाल, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। यहाँ गोलमेज सम्मेलन अगर कहा जाए तो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो 32 पहला गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड इरविन का शासनकाल अगर बात की जाए तो 1926 से लेकर के 19 रहा, तो 26 से लेकर के 19 तक लॉर्ड इरविन का शासनकाल रहा। इरविन के शासनकाल में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। 5 मार्च 1931 को का प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन के द्वारा तैयार किया गया था। गांधी इरविन समझौता का प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन के द्वारा तैयार किया गया था और लॉर्ड इरविन का शासनकाल 1926 से 31 ईस्वी तक रहा। आपके ए नंबर ऑप्शन में लॉर्ड रीडिंग की चर्चा है, लेकिन हम जानेंगे कि पहला गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था और बाकी दोनों गोलमेज सम्मेलन 1931 और 32 लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं। कहा जाता है पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था।
आपके ए नंबर ऑप्शन में लॉर्ड रीडिंग की चर्चा है। लॉर्ड रीडिंग भारत के पहले यहूदी वायसराय, जिसका शासनकाल 1921 से लेकर के 1926 ईस्वी तक रहा। वहीं लॉर्ड लिनलिथगो की चर्चा है, जिसका शासनकाल 1936 से लेकर के 1943 ईस्वी तक रहा। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 5 नंबर सवाल देखेंगे, लंदन में कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? जी हां, फरवरी 1909 ईस्वी में, फरवरी 1909 ईस्वी में मदनलाल ढींगरा के द्वारा कर्जन वाइली की हत्या कर दी गई थी। और अगस्त 1909 ईस्वी में, अगस्त 1909 ईस्वी में मदनलाल ढींगरा को फांसी दे दी गई थी। उधम सिंह, जिसने जनरल डायर को मारा था। पीडी सावरकर, जी हां, इन्होंने 1899 ईस्वी में मित्र मेला जैसी संगठन की स्थापना की। 1904 में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की। पीडी सावरकर, जिन्होंने हिंदुत्व नामक पुस्तक की रचना की। हिंदुत्व नामक पुस्तक की रचना पीडी सावरकर के द्वारा ही की गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 6 नंबर सवाल देखेंगे, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? जी हां, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। यहां लॉर्ड हार्डिंग दे रहा है, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर ई हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल अगर कहा जाए तो 1910 से लेकर के 1916 ईस्वी तक रहा। वहीं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की बात करेंगे तो इसका शासनकाल 1844 से लेकर के 1848 ईस्वी तक रहा। आपके ए नंबर ऑप्शन में लॉर्ड मिंटो की चर्चा है। इसका शासनकाल अगर बात की जाए तो 1905 से लेकर के 1910 ईस्वी तक रहा। 1905 से लेकर के 1910 ईस्वी तक रहा। वहीं लॉर्ड कर्जन, जिसका शासनकाल 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक रहा। कर्जन के समय में ही 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। कहा जाता है 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को 7 अगस्त 1905 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिसका नारा था आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 7 नंबर सवाल देखेंगे, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। जी हां, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना अगर बात की जाए तो 1934 में, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना अगर बात की जाए तो 1934 में, मई 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। वहीं ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण के द्वारा इन्होंने प्रिजन डायरी नामक पुस्तक की रचना की। मैं समाजवादी क्यों हूं नामक पुस्तक की रचना जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही की गई थी। इन्होंने मई 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की। बिहार समाजवादी दल की स्थापना, बिहार समाजवादी दल की स्थापना 1931 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही की गई थी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 8 नंबर सवाल, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जी हां, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए 1905 में पुणे में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना की। और गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहकर पुकारा जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले को आर्थिक क्षेत्र में कुशाग्र बुद्धि होने के कारण भारत का ग्लैडस्टोन कहकर पुकारा जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। तो आध्यात्मिक गुरु की बात करेंगे। आध्यात्मिक गुरु रायचंद्र गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। फिरोज शाह मेहता, जिन्होंने बंबई एसोसिएशन की स्थापना की 1885 ईस्वी में। इन्होंने फिरोज शाह मेहता पारसी समाज के महत्वपूर्ण सदस्य थे। दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की। रप्त गुप्तार नामक पत्रिका की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही की गई थी। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें
वयोवृद्ध नेता, ग्रैंड ओल्डमैन कहकर पुकारा जाता है। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया था, जिसके कट्टर विरोधी सर सैयद अहमद खां थे। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय आय का मापन किया था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। 9 नंबर सवाल, दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा चला था, कब से कब तक चला था? देखिए इसमें आंसर एक से अधिक हो जाएगा। नवंबर 1945 में, नवंबर 1945 में शुरू हुआ और मई 1946 में यह खत्म हुआ। तो आंसर डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। आयोग क्या आंसर दे रहा है यह देखना होगा। नवंबर 1945 में प्रारंभ हुआ और मई 1946 में खत्म हुआ। मेजर शाहनवाज, मेजर शाहनवाज कहा जाता है, मेजर सहगल और मेजर ढिल्लो के खिलाफ दिल्ली के लाल किले में यह मुकदमा चला था, जिसमें तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और भूला भाई देसाई ने पैरवी की थी। 10 नंबर सवाल देखेंगे। बिहार में वहाबियों की गतिविधि का मुख्य केंद्र कौन था? तो कौन सा था? तो पटना। 1820 से लेकर के 30 ईस्वी में अब्दुल वहाब के द्वारा भारत में वहाबी आंदोलन चलाया गया था। और भारत में अगर कहा जाए तो सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा, बिहार के क्षेत्र में भी सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा वहाबी आंदोलन चलाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम की शुद्धिकरण करना था। 11 नंबर सवाल, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। पहले तो यह जान लीजिए ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, जिन्हें आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ब्रह्म क्रॉनिकल, प्रज्ञा का चांद जैसी पत्रिका की स्थापना की। राजा राम मोहन राय जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, इसका प्रभाव जो है दोनों ग्रामीण एवं शहरी शिक्षित वर्ग दोनों पर पड़ा था। 12 नंबर सवाल देखेंगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। WC बनर्जी के द्वारा, WC बनर्जी के द्वारा, WC बनर्जी की अध्यक्षता में AO ह्यूम के द्वारा, AO ह्यूम के द्वारा, AO ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 1885 ईस्वी में। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में AO ह्यूम के द्वारा WC बनर्जी की अध्यक्षता में बंबई में कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके पहले प्रवक्ता दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी कहा जाता है कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष। 1886 ईस्वी में गोखले 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और इसी अधिवेशन में अध्यक्ष पद पर रहते हुए ये पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की, जिसे भारत सेवक समाज नामक संगठन के नाम से जाना जाता है। भारत सेवक समाज को सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। यह पहला ऐसा संगठन था जिसने सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वोत्तर स्थल आलमगीरपुर की खोज करने में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिन्होंने 1918 ईस्वी में इंडियन लिबरल फेडरेशन नामक संगठन की स्थापना की। 1876 में इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की। 1879 में बंगाली पत्रिका की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। इन ए नेशन इन द मेकिंग नामक पत्रिका की स्थापना भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था बंगाल विभाजन के विरोध में। 13 नंबर सवाल, निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो फजल अली तो अध्यक्ष ही थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। हृदयनाथ कुंजरू, KM पनिक्कर, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 14 नंबर सवाल, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है? तो दिल्ली में, जी हाँ, दिल्ली के मेहरौली में।
चंद्र नामक राजा के द्वारा इसे स्थापित किया गया, कुतुब मीनार के बगल में स्थित है। और मुख्य रूप से अगर चंद्र नामक राजा की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय दिल्ली के मेहरौली में जो स्तंभ रखा गया है, मेहरौली स्तंभ, वो लोहे का है। इसलिए क्वेश्चन दे रहा है कि प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है तो दिल्ली के मेहरौली स्थल में। तो कुल 14 सवाल थे 1 to 5 में। TRE 3 में हिस्ट्री से टोटल 14 सवाल थे। इन 14 का डिस्कशन हो गया। मैं अपने वादे के अनुसार 9, 10 का डिस्कशन करा चुका हूं, 1 to 5 का डिस्कशन करा चुका हूं, 1 to 5 का डिस्कशन करा चुका हूं। अब 6 to 8 और 11, 12 का डिस्कशन बचा हुआ है। ये भी मैं आपको 1-2 दिन के अंदर डिस्कशन दे दूंगा। तो अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच जरूर से जरूर शेयर करें। धन्यवाद।